डे 24 अभी तक हमने टोटल 99 अलग अलग टाइप के मेडिसिन के बारे में देखा। उनमें से जो 4 मार्केटर हमने टारगेट किया था, सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट, लुपिन, ये हमने मतलब इनके अंदर का 99 मेडिसिन देख लिया। अभी का जो लुपिन है इसको लेके 100 मेडिसिन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी वीडियो आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो अपना टारगेट क्या है। 3 चीज़ जो पॉइंट है, अगर आप ये जानते हो तो स्टार्टिंग का 5 से 6 मिनट स्किप मारो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते तो पहले ये जान लो, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो जो हमारा सीरीज चल रहा है इसका मोटिव आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, पहला हमारा टारगेट क्या है, दूसरा किन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और मेरा इसका पीछे बनाने का मोटिव क्या है, थर्ड जो मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ उतना सारा, वो कहाँ कहाँ से लाया हूँ। ठीक है, ये 3 चीज़ अगर आप जान लेते हो तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं टारगेट हमारा ये है कि हमारे देश में, इंडिया में टोटल जितने भी मार्केटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब सॉरी, अपने इंडिया में जितने भी ये मेडिकल स्टोर है या फिर हॉस्पिटल के जो भी फार्मेसी हैं, छोटे या बड़े, उसके अंदर जो जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं 90% के ऊपर उन मेडिसिन को हमको कवर करने का है। तो वो मेडिसिन कैसे कवर होगा, तो टोटल 30 to 40 ऐसे मार्केटर और मैन्युफैक्चरर हैं जिनके ब्रांड्स मतलब ब्रांडेड मेडिसिन हो या फिर जेनेरिक मेडिसिन हो, सब मेडिसिन हर एक मेडिकल में जो मेडिसिन होते हैं उनमें 90% के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में जितने मेडिकल है सबकी बात कर रहा हूँ। वैसे आप फार्मासिस्ट हो, आपको तो पता ही रहेगा कि सब मेडिकल में अलग अलग टाइप के मतलब कि ब्रांड्स के मेडिसिन होते हैं, कोई कॉमन मिल जाती है। ठीक है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो अपने इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है, मतलब मोस्ट कॉमन भी है और 90% से ज़्यादा अवेलेबल भी होते हैं हर मेडिकल के अंदर, तो टोटल ऐसे 30 to 40 मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के ब्रांड्स हैं। ठीक है, उनमें से अभी मैं फ़िलहाल शुरुआत में सिर्फ 4 का मैं टारगेट किया हूँ, सन फार्मा, टोरेंट, अल्केम और ये लुपिन, ये 4 का मैं किया हूँ, जो कि नॉर्मल है हर मेडिकल में इस मार्केटर के आपको मेडिसिन अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इन चारों के ही 4,500 मेडिसिन है, तो इसके अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि 30 to 40 जो मार्केटर और मैन्युफैक्चरर रहेंगे उनके कितना रहेंगे। तो मैं अंदाज़ा लगाया हूँ सिर्फ कितना 20 से 25,000 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो अब मैं ये क्लियर करता हूँ कि ये सीरीज़ कब तक चलने वाला है। तो 2026 का जो अपना एंडिंग टाइम रहेगा, उस टाइम तक हमारा इस सीरीज़ का स्टार्टिंग फेज चालू हो जाएगा। स्टार्टिंग फेज मतलब कि अभी सिर्फ 4 मार्केटर का मतलब कि एक दिन में वीडियो आ रहा है, लेकिन जैसे ही अपना एंडिंग मतलब मंथ आएगा उसके अंदर टोटल 40 मतलब कि मार्केटर का जो डेली एक मेडिसिन का टारगेट है वो पूरा मतलब एक दिन में 40 मेडिसिन आएंगे। ठीक है, तो ऐसा मंथ वाइज 2-3 ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, एक ही बार में नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं बनाया हूँ, क्योंकि मैं दूसरा भी काम करता हूँ इसलिए। ठीक है, और टोटल ऐसे, और ये टोटल पूरा ख़त्म कब तक हो जाएगा, जैसे कि 2026 का जो एंडिंग फेज जो टाइमिंग रहेगा वहाँ पे कुछ मेडिसिन चालू होंगे तो कुछ ब्रांड्स ख़त्म भी हो जाएंगे। ठीक है, और जो पूरे मार्केटर और मैन्युफैक्चरर का जो भी मेडिसिन का जो भी उसका लिस्ट है वो कब तक ख़त्म होगा पता है आपको, मैं बताता हूँ 2027 के एंडिंग तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ख़त्म नहीं भी होने वाला रहेगा ना तो मैं पूरा कोशिश करूँगा ख़त्म करने का। ठीक है, लेकिन मैं जो भी क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी जो है मेडिसिन का उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। इस बात को ध्यान में रखना, क्वालिटी आपको प्रॉपर मिलेगा, जो पॉइंट्स है सब पॉइंट्स मिलेंगे, और बल्कि एक्स्ट्रा मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो इसमें ऐड नहीं किया हूँ मैं। ठीक है, और ये हमारा टारगेट था। अब मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि मेरा किन लोगों के लिए बन रहा है और इसके पीछे का मेरा मोटिव क्या है। ठीक है, तो ये बन रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स है, डी फॉर्म या बी फॉर्म। मुझे पता है कि सिर्फ मतलब कि एज अ मतलब कि फार्मासिस्ट अगर आप डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म करते हो, ये कंप्लीट करने के बाद सिर्फ मेडिकल या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी यही करियर नहीं होता, और भी ऑप्शंस आते हैं मुझे पता है, लेकिन सिर्फ मैं इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो मतलब ये
किन किन लोगों के लिए था मैं बता दिया। अगर आप कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहे हो तो और भी अच्छी बात है, एज अ इंफॉर्मेशन आप मतलब कि एक ऐसे माइंडसेट वाले बंदे हो जिनको मतलब कुछ नया चीज़ सीखने का आदत हो, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपके लिए क्योंकि आप कोई नॉर्मल बंदा मतलब कि इससे रिलेटेड स्टडी भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपके लिए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखना, सेल्फ मेडिकेशन मत करना, खुद से मेडिसिन मत लेना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना। तो ये क्लियर कर दिया मतलब कि किन लोगों के लिए है। अब मैं ये बताता हूँ कि इसके पीछे का मेरा मोटिव क्या है। दो मोटिव है। पहला तो ये कि जो भी मैं पिछले 2 साल में जो मैं एक्सपीरियंस फेस किया हूँ, मतलब कि जो जो मतलब कि मैं चाहता था कि मुझे मिल जाना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला है, इसलिए वो प्रोवाइड करने के लिए मैं आपको ये सीरीज चालू किया हूँ। दूसरा एक चीज़ कि जैसा कि हमारे माइंडसेट में रहता है कि जैसे अगर आप डी फॉर्म के स्टूडेंट हो, मैं बी फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, डी फॉर्म के हो, कि अगर 2 साल पढ़ने के बाद 20 में जैसे 3 मंथ का जो भी मैं वो रहेगा अपना क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस लेना रहेगा, उसके अंदर मैं अच्छे से पूरा सीख लूँगा। तो मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि हमारे देश में इंडिया में मतलब कि ये तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये डेवलपिंग कंट्री है, इसके अंदर कहीं कहीं जगह पे मतलब कि आपको प्रॉपर मतलब कि सीखने को नहीं मिल सकता है। आपको मतलब कि आपको सिर्फ 3 मंथ के लिए ऐसा ही मतलब फिर काम के लिए रख सकते हैं, या फिर कहीं अगर आप सीख मतलब ऐसा नहीं बोलोगे कुछ भी नहीं सीख पाओगे, थोड़ा बहुत सीख पाओगे। ऊपर से कुछ कुछ मेडिकल्स ऐसे रहेंगे, कुछ कुछ का सभी मेडिकल्स में तो प्रॉपर हर एक टाइप के ब्रांड्स के मेडिसिन नहीं होते हैं, एक स्पेसिफिक ब्रांड्स के मेडिसिन ही होते हैं एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो एक लिमिटेड ऑप्शन है मतलब कि रहता है, लेकिन जो अगर आप ये सीरीज स्टार्टिंग फेज से फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एमआर में जाने के लिए भी अगर आप अपना जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी अगर आप उसमें जाते भी हो तो भी आपको मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वो बस मैं मार्केट वो जो अपना मार्केटर और मैन्युफैक्चरर वाइज मतलब उसको टारगेट कर रहा हूँ, तो आपके लिए और भी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये था सिंपल सा, क्योंकि आने वाले जो भी अपने देश में फार्मासिस्ट बनेंगे तो उनको वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े जो मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ चालू किया हूँ, तो इसका पीछे का मोटिव ये था। तीसरा चीज़ ये है कि मैं ये जो भी इंफॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ, ठीक है ना। तो जो भी मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी नोट्स थे, तो नोट्स के अंदर जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं सेपरेट आउट किया हूँ। प्लस जो मैं मेडिसिन का जो भी मेडिसिन है तो इनके जो भी मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पहले तो मैं मेडिसिन का पूरा लिस्ट निकाला हूँ। जैसा कि मैं बताया कि 4 का निकाला हूँ, 4,500 मेडिसिन है। तो उनमें से एक मेडिसिन का नाम मैं गूगल पे सर्च किया हूँ, वहाँ के टॉप 10 वेबसाइट पे गया हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो निकाला हूँ। प्लस काउंसलिंग के बहुत सारे पॉइंट सेट किए हूँ जो कि एज अ फार्मासिस्ट वही इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करने के लिए पेशेंट को, ठीक है। तो काउंसलिंग के पॉइंट्स भी इसमें बहुत सारे ऐड किया हूँ। काउंसलिंग के पॉइंट्स कहाँ से निकाला हूँ, गूगल का भी मदद लिया हूँ। प्लस जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था, मतलब कि एक्सपीरियंस है 2 साल के ऊपर एक्सपीरियंस है, मैं 2 साल बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स है वो सब डाला हूँ, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स का पहले एक पीडीएफ बनाया हूँ, मैं खुद का अपना एक पीडीएफ बनाया हूँ। उस पीडीएफ को पहले चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया हूँ। चैट जीपीटी को सिर्फ इतना सा बोला हूँ कि इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दो और कुछ भी एरर रहेगा एरर को ख़त्म कर दो, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने उस तरह से मेरे को एक नया पीडीएफ बना के दिया है, तो मैं अब उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली बार इतना ज़्यादा 9 मिनट हो गए, नहीं तो नॉर्मली इतना नहीं होता था। तो शुरू करते बिना किसी देरी के अपना डे 25। अभी तक हमने टोटल 99 मेडिसिन कवर किए हैं, इसको लेके 100 मेडिसिन होंगे। तो शुरू करते बिना किसी देरी के पहला देखते इसका इंट्रो। तो इंट्रो देखा जाए तो अपना जो टीबी सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं है, ये एक लॉन्ग बैटल है, और इस बैटल में अगर मेडिसिन एक भी दिन मिस हुई तो बैक्टीरिया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डॉक्टर ने लिख दिया है एक्यूरिट टैबलेट, पर सवाल ये है ये टैबलेट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर गलत तरीके से लेने पर खतरा, मतलब कि खतरा क्या है, ठीक है। अगर गलत तरीके से लेते तो क्या क्या खतरा आ सकता है, आज हम एक्यूरिट टैबलेट का पूरा सच समझेंगे, ठीक है। ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन।
तो एक्यूरिट टैबलेट एक एंटी ट्यूबरकुलर मतलब कि अपना जो टीबी का मेडिसिन है वो है। तो जो सॉरी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है जो ट्यूबरकुलोसिस में टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होती है। इस टैबलेट को लुपिन लिमिटेड मार्केट करता है, ठीक है। ये सब भी ध्यान में रखना है कि इसके मार्केटर कौन कौन है। तो इसको लुपिन लिमिटेड मार्केट करता है और ये हमेशा डॉक्टर के स्ट्रिक्ट सुपरविजन में दी जाती है इस मेडिसिन को, ठीक है। तो हमने देखा इसका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। तो एक्यूरिट टैबलेट में 2 पावरफुल मेडिसिन होती हैं, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड। ये 2 पावरफुल कंटेंट है जिसके बारे में आगे हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर टीबी बैक्टीरिया पर डबल अटैक करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि जो अपना रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड है ये है क्या, ठीक है। तो रिफाम्पिसिन एक बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक है जो टीबी बैक्टीरिया के आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है और उन्हें डायरेक्टली मार देता है। और आइसोनियाजिड क्या है? आइसोनियाजिड टीबी बैक्टीरिया की सेल वॉल मतलब कि माइकोलिक एसिड जिसे कहते हैं और मतलब कि बनने से रोकता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। ये हमने देखा कि ये दोनों कंटेंट है क्या। अब देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। तो एक्यूरिट टैबलेट की किस लिए यूज होती है? एक्यूरिट टैबलेट मेनली यूज़ की जाती है फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और मतलब इसके अंदर अपने पल्मोनरी जो ट्यूबरकुलोसिस रहते हैं जो अपने लंग्स से रिलेटेड रहते हैं, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो भी टीबी रहते हैं जैसे कि लिम्फ नोड्स या फिर बोन्स से जो एक्स्ट्रा। तो फिर ये मेडिसिन टीबी के इनिशियल और कंटिन्यूअस फेज दोनों मतलब दोनों में डॉक्टर रेजिमेन के हिसाब से यूज़ करते हैं। मतलब कि जो भी कंडीशन रहते हैं उसके हिसाब से इनिशियल और जो कंटिन्यूअस फेज चल रहा है उस टाइम पे इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये देखा हमने इसका यूजेस। अब देखते हैं हाउ मतलब कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हाउ एक्यूरिट वर्क्स। अब समझते हैं एक्यूरिट टैबलेट काम कैसे करती है। स्टेप 1 बैक्टीरिया के अंदर अटैक। आइसोनियाजिड बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव सेल वॉल को कमज़ोर करता है। स्टेप 2 जेनेटिक सिस्टम ब्लॉक। रिफाम्पिसिन बैक्टीरिया के आरएनए सिंथेसिस को बंद करता है और जिससे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है? इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट टीबी बैक्टीरिया का रैपिड डिस्ट्रक्शन और इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है। रिलैप्स का रिस्क कम होता है, ठीक है। ये हमने देखा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं हाउ टू यूज़। एक्यूरिट टैबलेट कैसे लेनी चाहिए। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबलेट सुबह खाली पेट लेना बेस्ट होता है। पानी के साथ पूरा निगल ले। रोज सेम टाइम पर लेना ज़रूरी है। डॉक्टर ने जितने दिन लिखा है उतना दिन पूरा कोर्स कंप्लीट करे, ठीक है। तो अपनी मर्जी से डोज चेंज ना करे, मेडिसिन बंद ना करे। तो ये हमने देखा हाउ टू यूज़। अब देखते हैं टीबी मेडिसिन जो भी टीबी मेडिसिन का जो भी डिसिप्लिन रहता है वो इसका एक स्पेशल वार्निंग के तरीके से अगर आप इसको समझ जाते हो तो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। और एज अ फार्मासिस्ट भी अच्छा है क्योंकि आपको काउंसलिंग के टाइम में काम आएगा। और जो भी नॉर्मल व्यूअर है अगर वो भी देख रहा है तो उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो टीबी मेडिसिन का एक रूल याद रखो, गलत यूज़ मतलब ड्रग रेजिस्टेंस मतलब जो भी टीबी का मेडिसिन लेगा वो रेजिस्टेंस बना लेगा। अगर फिर से आप वही मेडिसिन खाओगे तो मेडिसिन काम नहीं करेगा, जितना इफेक्ट होना चाहिए उतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर डोज मिस हुई तो पूरा कोर्स नहीं किया तो जो टीबी बैक्टीरिया है नॉर्मल दवा से नहीं मरेगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जैसा कि मैं आपको बताया अभी। तो हमने इसका जो टीबी मेडिसिन का जो भी डिसिप्लिन है वो अभी देखा। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। तो एक्यूरिट टैबलेट पावरफुल है इसीलिए साइड इफ़ेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टोमक डिस्कम्फर्ट, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। अब देखते हैं इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स जो कि अगर होते हैं तो तुरंत डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि येलो आइस या स्किन होना मतलब कि जैसे जॉन्डिस टाइप में रहता है, अगर ऐसा हो ये साइड इफ़ेक्ट आता है तो डॉक्टर को ज़रूर मतलब कांटेक्ट करें, ज़रूर उनसे काउंसलिंग ले इससे रिलेटेड। और डार्क यूरिन होना, सीवियर वीकनेस, टिंगलिंग या फिर नुम्बेस इन हैंड्स एंड फीट मतलब कि हाथों और पैरों में ये सब टिंगलिंग टाइप में आ जाना, ठीक है।
और जो भी अपना परजिस्टेंट और मीटिंग होना, मतलब कि लगातार जो भी मतलब कि उल्टी आते रहना, ये सब कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स अगर आपको ये देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करें, क्योंकि ये सीरियस है, ठीक है। और तुरंत काउंसलिंग ले और जाए। ये देखा हमने साइड इफ़ेक्ट्स। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपना आइसोनियाजाइड से विटामिन बी6 डिफिशियंसी हो सकती है, इसकी वजह से नर्व प्रॉब्लम होती है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर जो अपना पायरिडोक्सिन, जिसे हम विटामिन बी6 भी कहते हैं, साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, ये वाला मेडिसिन। तो अगर आपको मतलब कि विटामिन बी6 से रिलेटेड अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जा रहा है तो इसका मतलब ध्यान में रखना वो आइसोनियाजिड से उसका मतलब कि उसके डिफिशियंसी में कमी हो जाती है, इसीलिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, एज अ मतलब कि विटामिन के तौर पे। ये देखा हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे एक विटामिन 6 क्यों ऐड किया जाता है। अब देखते हैं इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस। तो अगर पेशेंट को लीवर डिसीज है, अल्कोहल एडिक्शन है, HIV मेडिसिन चल रही हो तो डॉक्टर को पहले बताना ज़रूरी है। अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड है, क्योंकि लीवर डैमेज का रिस्क बढ़ता है। रिफाम्पिसिन से यूरिन, स्वीट और टीयर्स का ऑरेंज रेड कलर हो सकते हैं, ये नॉर्मल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपना रिफाम्पिसिन कंटेंट है, इसके वजह से अपना जो भी यूरिन, टीयर्स और क्या बोलते हैं स्वेट, जो भी पसीना आता है, उसके मतलब कलर में डिफरेंट आ सकते हैं, ऑरेंज रेड टाइप हो सकती है इस कंडीशन में। तो ये नॉर्मल बात है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी अब अगर आपको तसल्ली के लिए डॉक्टर से आप पूछ लेना, ठीक है। तो रिफाम्पिसिन से ये हो सकता है, और आइसोनियाजिड से विटामिन बी6 की कमी हो सकती है, डिफिशियंसी हो सकती है। इसीलिए इस कंडीशन में साथ में आपको विटामिन बी6 भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, ठीक है। ये देखा। और साथ ही जो सेफ्टी एडवाइस के तौर पे अगर लीवर डिसीज, अल्कोहल से एडिक्शन या फिर HIV मेडिसिन चल रही हो तो ये सब करंट मेडिसिन मतलब जो भी पास्ट में जो भी हिस्ट्री रहा हो तो ये सब काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्टर को बताना। वैसे भी डॉक्टर आपसे पूछेंगे ही ये बात, लेकिन अगर बाई चांस मिस हो जाता है तो फिर भी आप बता देना कि नहीं, करंट सिचुएशन में ये मेडिसिन मेरा चल रहा है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस। अब देखते हैं व्हाट इफ़ यू मिस अ डोज, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे ही याद आए वैसे ही ले लो। अगर नेक्स्ट डोज का टाइम पास हो तो मिस डोज को स्किप करो, जो आपका डोज मिस हो गया उसे स्किप करो, डबल डोज बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो हमने इसका देखा अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर आपका डे मतलब पहले दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, ऐसे मतलब कि हर 1-2 दिन पे हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें और बताए भी। नॉर्मली TB का जो मेडिसिन रहता है ना, एक भी मिस हुआ ना तो आपको पूरा कोर्स शुरू से चालू करना पड़ता है। तो कुछ भी डोज अगर एक भी मिस होता है तो तुरंत बात करो डॉक्टर से कि हमें क्या करना चाहिए, क्या वापस से मेडिसिन चालू करना पड़ेगा क्या। तो ये सब बात मतलब कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ अभी कुछ हमने देखा ये कि अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। आप देखते हैं कि कुछ क्विक टिप्स पेशेंट काउंसलिंग के टाइम में काम आ सकता है। ये भी पॉइंट जैसे कि TB ट्रीटमेंट में डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मेडिसिन मिस ना करने वाला डिसिप्लिन, ठीक है। और डॉक्टर के बिना पूछे मेडिसिन बंद ना करें। रेगुलर लीवर फंक्शन टेस्ट जरूरी हो सकता है। जैसा अगर डॉक्टर ने कहा है ये टेस्ट कराने के लिए लीवर से रिलेटेड, क्योंकि मेडिसिन जो भी आप TB का लेते हो लंबा कोर्स जाने वाला है, इसका असर लीवर के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ये मतलब जो टेस्ट करने को बोलते हैं आपको उसको फॉलो करना है, कोई भी लापरवाही नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में और भी दिक्कत बढ़ सकता है। और सिम्टम्स ठीक होने पर भी कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है। अगर सिम्टम्स ठीक हो भी जाते हैं पहले ही तो कोर्स को पूरा कंप्लीट करें, थोड़ा भी मिस ना करें कि नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं डॉक्टर ने मतलब कि इतने मंथ का कहा था उससे पहले ही अगर हो गया है तो आप डोज को स्किप कर देते हो, तो वो गलती मत करना, पूरा करना, ठीक है। और इसका बच्चों और फैमिली मेम्बर को TB स्क्रीनिंग के लिए मतलब कि दिखाए, मतलब जो भी बच्चे रहेंगे और जो भी फैमिली मेम्बर को TB स्क्रीनिंग के लिए दिखाए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक बंदे को TB है घर में तो बाकी सब मेम्बर है ना, तो कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, मतलब कि कुछ भी
ऐसा वैसा कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ा दूसरे के ऊपर, या फिर पहले से इसके ऊपर मतलब कि टीबी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, मतलब जिसको पहले से ये, तो डॉक्टर को दिखाए, ठीक है, अच्छे से। तो हमने देखा इसके कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ क्विक टिप्स जो कि काउंसलिंग के टाइम में एज अ फार्मासिस्ट आपको बहुत ही काम आएंगे। और अगर आपको नॉर्मल व्यूवर देख रहे हो तो आपके लिए भी ये बेस्ट हो सकता है। अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी मेडिसिन लेने वाला है तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो हमने देखे इसके कुछ क्विक टिप्स। अब देखते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज क्या है? तो एक्वाडी टैबलेट को रूम टेम्परेचर पर रखें, मॉइस्चराइजर और सनलाइट से दूर रखें, चिल्ड्रेन के रिच से बहुत दूर रखें, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं बाई चांस मतलब कि कभी गलती से कोई भी मेडिसिन का मतलब कि वो क्या बोलते टैबलेट का स्ट्रिप अगर फट जाता है तो अगर उसके अंदर एयर से कांटेक्ट हो जाएगा मेडिसिन का तो वो प्रॉपर मेडिसिन काम नहीं कर पाता है, जितना इफेक्ट देना चाहिए उतना नहीं दे पाता है, या फिर बच्चे कुछ उसी के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दे, आपको पता ना चले, ठीक है। तो बच्चे से और बच्चे क्या बोलता कुछ मेडिसिन ले ले खा ले, मतलब कि ऐसा जानने के चक्कर में क्या होता है, क्योंकि बच्चे लोग में जो भी एक्साइटमेंट रहता है वो तो बना रहता है, तो उसके चक्कर में वो लोग ले सकते हैं, इसलिए बच्चे लोग से दूर रखा जाता है, ठीक है। ये देखा हमने इसके स्टोरेज के बारे में। और जो सनलाइट जो भी मतलब डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और जो भी मॉइस्चराइजर रहता है मतलब कि उससे भी कांटेक्ट में, सनलाइट और मॉइस्चराइजर दोनों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। नॉर्मल इसको एक स्टोर करके रखना चाहिए रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना देखा अगर उसको एक लाइन में बोला जाए तो समरी के तौर पे तो एक्यूरेट टैबलेट जिसके अंदर रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड का पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो टीबी बैक्टीरिया को मल्टीपल लेवल पर अटैक करके इन्फेक्शन को पूरी तरह कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमने देखा इसका फाइनल समरी, और बहुत सारे कुछ पॉइंट देखे जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी डिस्क्लेमर के तौर पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि अगर ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया हूँ सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिया हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल व्यूअर देख रहा है तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन मत करें, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो आज का हमारा डे 25 कंप्लीट होता है, तो डे 25 के साथ साथ हमारा 100 मेडिसिन भी कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन खुद को, ठीक है, और साथ ही साथ आपको भी। तो आज का हमारा डे 25 कंप्लीट होता है। मिलते हैं डे 26 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।